आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। खुद कमाने के लायक होता ना तो मेरी बच्ची को यूं हलकान ना होना पड़ता। हमेशा कमा कर दिया है, मेरी माजूरी को निशाना बनाना छोड़ दो। कोई और होती ना तो मुझे कोई परवाह नहीं होती, तो तुम हो, अब तुम फैमिली का भी हिस्सा हो और मेरे दिल का। क्या क्या कहा? अच्छा, तो वो तू है जो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर रही है। अम्मा, चलो। हाँ, चलो 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 चलो। चलो बेटा। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं है क्या? हाँ, वो डिजाइन कोई वो कपड़ा भी अच्छा नहीं था इसलिए। चलो आ जाओ। फिलहाल तो मेरी शॉप टॉप पर है, और जो कपड़े आपने चुराए हैं वो काफी एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आके शॉपिंग कर लीजिएगा। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, क्यों नहीं, जरूर। चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हैं? अपना नंबर तो देते जाइए, अगर कोई नई चीज आएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं बेटा, नंबर दो ना अपना, जल्दी करो। 0303। ठीक, आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अच्छा, अरे कह रही हूँ सूट निकाल के दे। आमना, आज की तारीख में नाश्ता मिलेगा? जी बस आ रही हूँ। यार, तुम्हें पता था कि आज मुझे जल्दी पहुंचना है, आज ही तुमने लेट कर दिया। आमना बेगम, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी मैं सुन रही हूँ। सब खैरियत है? किन सोचों में घूमूं? जी बस फिक्रमंद हो रही हो। आज या कल सुबह अर्शी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह से यही दुआ है कि उसकी मेहनत ज़ाया ना जाए। रात रात भर जाग के मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की है। बस मेरी यही दुआ है कि उसकी बहुत अच्छी सी परसेंटेज आ जाए। तुम नाश्ता करो, सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह करे मेडिकल के लिए मेरिट बन जाए। मैं खुद उसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, बहुत ख्वाब देखे मैंने उसके लिए। तुम्हारी बातों के चक्कर में कहीं लेट ना हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा, तुमने तो मरवा ही दिया था आज। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बाल बाल बच गए।
लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस बदबख्त को पता कैसे चल गया। कैसे पता चला? क्या हर जगह तो कैमरे लगे हुए थे। तुम्हारे कहने पे मैंने फट से सूट बैग में डाल लिया, वरना पता नहीं क्या बनता। हाय हाय, ये कलमुहे कैमरे कहाँ से आ गए? पहले तो यूं जाओ, झट से चीज उठाओ और घर ले आओ। हाँ, तो तुम पहले भी यही करती थी। तो और क्या करती? ये जो इतनी लड़कियों की फौज पैदा की थी, इनके खर्चे कहाँ से पूरे करती? हर चोर के पीछे ना एक कहानी होती है। अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो अपनी। हाँ हाँ, ये सूट मेरा है, अपनी चहीती को मत बांटती फिरना। अम्मा, अम्मा, ज़ीनत, थैंक यू अल्लाह पाक, थैंक यू सो मच। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या इन आंखों के ख्वाब भी सच्चे हो रहे? क्या इन आंखों ने ख्वाबों को देखना नहीं छोड़ा? नहीं, कभी भी नहीं। इन आंखों में सजे ख्वाब ही तो इन आंखों के जीने की वजह है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया? मैंने टॉप किया है। क्या? माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बहुत मुबारक हो। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर सुनाई है तुमने मुझे इस वक्त। बहुत खुश हूँ। आपी, फिर तो ट्रीट पक्की है ना? पक्की। भैया, भैया हमें ट्रीट दे रही है। बाबा, आपको मेरे रिजल्ट की खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ, मुबारक हो तुम्हें, खुशी की बात है। अब तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पक्का। देखते हैं। अरे देखना क्या है, मेरी बेटी की इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, टॉप किया है इसने। अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगी इसका, इंशाल्लाह। तुम्हें कब से चाय का बोला हुआ है एक प्याली, वो तो तुमने पिलाई नहीं, यहाँ खड़ी खड़ी बातें बना रही हो। मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। पता है ना मेडिकल की तालीम कितनी महंगी है, कितने अखराजात आते हैं डॉक्टर बनने में। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हैं। मेरे अपने बच्चों के भी अखराजात बहुत हैं,
उनकी तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। बिया की परसेंटेज देखिए, इतनी कम आई है, लेकिन तुम। मेरे अपने बच्चों से क्या मुराद है आपका? अर्शी हमारी बेटी है। तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अर्शी सिर्फ मेरी बेटी है, और आप बच्चों में ना फर्क ना पैदा करें। जो फर्क है वो हमेशा रहेगा। उस हकीकत को ना तो तुम बदल सकती हो और ना मैं। अच्छा, जब अडॉप्ट करना था तब तो ये फर्क नजर नहीं आ रहा था आपको। मुझे अर्शी से उतना ही प्यार है जितना कि साकिब और बिया से। बस कर दो आमना, बार बार उसका बिया और साकिब से मवाजना। साकिब और बिया मेरी औलाद है, मेरा खून है, और वो जीनत और साजिद की बेटी है। अम्मा, फरवा, फरवा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की तारीख में फिर कुछ नहीं पका यहाँ पर। भाई आपको तो पता ही है, हमेशा की तरह अम्मा और आपा गए हुए हैं शॉपिंग पर। मैंने तो अपने लिए समोसे मंगाकर खा लिए। इस घर में तो सिर्फ नान और समोसे पर ही गुजारा किया जा सकता है। यहाँ तो कुछ नहीं पकने वाला। अच्छा, अरे मैं बर्तन धो देती हूँ, कोई बात नहीं। अरे नहीं, तुम ऐसा करो, अब्बा से पूछ कर आओ उन्होंने कुछ खाना है या नहीं। जाओ। अब्बा उठिए, अब्बा आपको क्या हो गया? आप ही जल्दी आए, अब्बा को कुछ हो गया है। अब्बा उठिए, आपको क्या हो गया है? अब्बा 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 क्या 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 हुआ है आपको? अब्बा क्या हुआ है? सांस घुट रहा है। आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब्बा, अम्मर या अम्मा में से किसी को रोक लेते ना अपने पास। फरवा, तुम कब आई? मैं 10 मिनट पहले आई। मुझे लगा अब्बा कमरे में सो रहे, इसलिए मैं नहीं आई। नहीं नहीं, तुम पहले ना आते ही अब्बा को देखा करो प्लीज। अब्बा, अब कोशिश करें प्लीज, उठो जरा, हिम्मत कर, दिखाओ हमसे बिस्मिल्लाह। उठे अब्बा प्लीज, कोशिश करें। हेलो, मैं तुम्हें कितनी दफा मना करूं, दिस थिंग रियली इरिटेट्स मी। वो अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूंगी। सॉरी यार, तो ये आई थिंक आई शुड गो। हारिस, किधर जा रहे हो? मेरे साथ लंच तो करते जाओ। मामा, वो लंच नहीं, मैं डिनर करूंगा आपके साथ। चाचा जान की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना। उनकी तो हमेशा तबीयत खराब रहती है। सुनो, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, तुम रहने दो। क्या हो गया मामा आपको? सारी जिंदगी आपने मुझे इंसानियत का दर्स दिया, और अब आप ही मना कर रही हैं। और वो एक एनजीओ भी थी ना आपकी, क्या एजेंडा था उसका? इंसानियत। रिमेंबर दैट? मैं तो सिर्फ लंच की बात कर रही थी। देखो, मेरे बेटे पे कुछ, मेरा भी तो हक है ना। अरे मेरी इमोशनल माँ, क्या हो गया आपको? वो माएँ भी तो है ना जो अपने बच्चों को सरहद पर भेजती हैं। मैं तो सिर्फ हॉस्पिटल तक जा रहा हूँ। बातें बनाने में तुम कितने माहिर हो। अच्छा, फिर तुमने डिनर लाजमी मेरे साथ करना है। डिनर लाजमी आपके साथ करूंगा। डन, लव यू, चलता हूँ। लव यू बेटा।
सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गया। इससे पहले कि प्रॉब्लम बढ़े, मेरा मशवरा है कि किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवा लें। वक्ती तौर पे कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। लो जी, पहले टांगों से मफलूज था, अब सांसें भी बंद होने लगी इसकी। अम्मा प्लीज, अब हर जगह शुरू हो जाती है, कहीं तो चुप हो जाया कर। जी थैंक यू। चलो अस्सलाम वालेकुम। आ गया मेरा भतीजा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया बेटा तुम आ गए, चचा को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। काश मेरा भी कोई जवान बेटा होता तो मैं भी सुकून का सांस लेते। ये कैसी बात कर रही हैं चाची जान आप? मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जीते रहो। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि घर जाती हूँ, बच्चियां घर पर अकेली होंगी हैं। अम्मा रुक जाना, हम सब इकट्ठे चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा आ गया, मुझे इत्मीनान है, ये तुम लोगों को छोड़ देगा। ठीक है बेटा? ठीक है, आप जाए बेफिक्र रहे, मैं संभाल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं दवा लेकर आती हूँ। एक मिनट दिखाना। मैं लेकर आता हूँ। अब सुनो, ये पैसे ले जाओ। मेरे भी कुछ लगते हैं, मुझे भी कुछ करने दो। आता हूँ। अब्बा मैं भी आती हूँ। कितनी खुददार है मेरी बेटी। हारिस, इस तरह से मेरा नाम मत लिया करो, किसी दिन मेरा दिल ना पसलियों से बाहर आ जाए। शुक्र है दिल ही बाहर आएगा, पसलियां बाहर नहीं आएंगी। प्लीज इन पैसों से दवा लेकर आना। और अगर ये पैसे मैं ना लूं तो मैं खुद को अब्बा की तरह माजूर समझूंगी। प्लीज मेरी खुददारी और अना को खुद तरसी में मत बदलो। अच्छा ले लेता हूँ, लाओ। थैंक्स। You're welcome. मैं खुद को अब्बा की तरह माजूर समझूंगी। प्लीज मेरी खुददारी और अना को खुद तरसी में मत बदलो। हेलो, क्या हाल है अर्शी? ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार, दिस इज वेरी नाइस। ओह, अब तो डॉक्टर साहिबा से इलाज भी करवाना पड़ेगा। और कब तक रोती रहोगी? आपको किसी के रोने से क्या फर्क पड़ता है? यही अगर तुम मेरे बच्चों के लिए रो रही होती तो मुझे जरूर फर्क पड़ता। बिया के अच्छे नंबर्स आ गए होते और साकिब पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा होता। ये बार बार क्या आपने रट लगाई हुई मेरी औलाद की? हमने अर्शी को पाला है, वो हमारी बेटी है। आप कहाँ चला गया आपका प्यार उसके लिए? मुझे तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि तुम्हारी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ अर्शी है। साकिब और बिया तो कहीं नजरअंदाज हो गए। आपको नजर नहीं आता, वरना मेरी तवज्जो तीनों बच्चों के लिए बराबर है। बस बिया थोड़ी सुस्त है पढ़ाई में, साकिब इंटेलिजेंट है लेकिन लापरवाह है। अर्शी को तो मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। और आप प्लीज, आप बिया और साकिब की नालायकी का बदला अर्शी से ना निकालें प्लीज। वो पहले आपके रवैये से बहुत हर्ट है। बिया और साकिब के बारे में तुम्हारी ये बातें मुझे हर्ट कर रही हैं।
ये किसका नंबर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्मारा स्पीकिंग। जी मैं जानता हूं कि आप अस्मारा बात कर रही हैं। मैं न्यू क्लॉथ हाउस का मालिक बात कर रहा हूं। कल 2 खवातीन मेरे शॉप से चोरी करते हुए पकड़ी गए थे। हालांकि शराफत से मैंने उन्हें जाने भी दिया था, लेकिन वो अपना नंबर गलत लिखवा के चले गए और वो खवातीन आपके घर से। ये क्या फजूल सी बात कर रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे घर की खवातीन ऐसी नहीं है। अच्छा, देखिए मेरे पास जो है वीडियो भी मौजूद है, क्योंकि मेरी शॉप पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो मेरे घर की ही खवातीन थी? एक का नाम अंबर था और दूसरी का नाम जीनत। आई होप कि ये आपके घर की ही खवातीन है। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपकी बहन अपनी दोस्त को फंसवाने के लिए उसका नंबर मेरे पास लिखवा के गई। मैंने उनको ये वीडियो दिखाई और सारा सच जान लिया। आजकल के जमाने में सच जाना कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। देखिए आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी, लेकिन प्लीज आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। देखिए, अगर मैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहता तो कल उन्हें शॉप से जाने ही नहीं देता। दरअसल मुझे आपके घर का एड्रेस चाहिए। आपकी बहन मुझे पसंद आ गई है, मैं शादी का प्रपोजल भिजवाना चाहता हूँ। देखिए ये तो मैं अपने अब्बा से डिस्कस कर ही कुछ बता सकती हूँ। देखिए एड्रेस तो मुझे अभी चाहिए, वरना वो वीडियो और हाँ, गलत एड्रेस देने की कोशिश मत कीजिएगा। ये धमकी ना किसी और को दीजिएगा, और जिसने मेरा नंबर दिया ना उसी से एड्रेस भी ले लीजिए। हमारा जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ये देखो अम्मा कितनी प्यारी पोनियां लाई हैं। तुम्हें नहीं पता, ये पोनियां अम्मा ने एक बार अंकल की दुकान से मेरे सामने चोरी की थी। तुम अम्मा के लिए ऐसी बात बोलोगी? अभी अम्मा को बताती हूँ। अम्मा अम्मा ये देखिए, अम्मा आपके बारे में कैसी बात कर रही है। माँ तो नस्लों की अमीन होती है। आप किन रास्तों पर चल रही हैं अम्मा? हाँ, गाना है हारिस भाई का। आपको पता है मेरी कॉलेज की हर लड़की फैन है हारिस भाई की। वाकई हारिस की आवाज ना बहुत जबरदस्त है। मेरी ना रोमांटिक पोएट्री में जान है। पता नहीं इतनी अच्छी पोएट्री से लिख के कौन देता है। इस बार हारिस भाई आएंगे ना तो मैं उनसे पूछूंगी कि हारिस भाई कौन लिखता है आपकी पोएट्री। आपको पता है वो मुझे हर बार बताते हैं अपनी। जरूर पूछना उससे। और कोई गाना है? अभी तो मैंने अपनी किसी दोस्त को बताया ही नहीं है कि हारिस भाई मेरे भाई हैं। मैंने भी सोच लिया कि फन फेयर होगा ना तो मैं हारिस भाई से कहूंगी कि मुझे कॉलेज ड्रॉप करे। फिर देखना कैसे सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है। जब मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाती हूँ तो फिर हारिस के साथ जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? पता था मुझे। भाई आप तो सिर्फ मुझे ड्रॉप करती है ना, पिक थोड़ी करती है। और क्या हो गया अगर एक बार हारिस भाई मुझे ले जाएंगे तो? हाँ, तो जैसे रोज वापस आती हो उसी तरह आना। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें कोई लड़का लेने आया है और वो भी गाड़ी में? तो वो एक लड़का मेरा भाई भी तो हो सकता है। लेकिन सबको तो यही पता है ना कि हम सिर्फ बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। आप ही, हारिस भाई मेरे भाई हैं और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। क्या हो जाएगा अगर हारिस इसे एक दफा ड्रॉप कर देगा तो? तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। उन लड़कियों पर ऐसी ही हरकतों से तूफान आते हैं जिनके बाप माजूर हो और जिनके सर पर भाइयों का साया ना हो। तुम भी ना दर्स देने बैठ जाती हो और तूफान ने हमारे घर का रास्ता देखना है। कौन आ गया? तूफान ही आया होगा। चीज में ना करते रहते। जाऊंगी मैं हारिस भाई के साथ भी। इस लड़की को मैं नहीं समझा सकती। कौन आ गया इस वक्त? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अंबर और जीनत का घर है क्या?
जी आप कौन? फरवा? कौन है फरवा? पता नहीं अस्मारा आपा। अब हम अंदर आकर बात कर लें, बाहर अजीब सा लग रहा है। आज आइए भाई। जी आपको किससे मिलना है? मैं फरहान, कॉल पे बात हुई थी रिश्ते के सिलसिले में। बाय द वे शी इज माय मदर एंड शी इज माय सिस्टर। कौन सी वाली? फरवा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। अच्छा आइए आप लोग बैठे, आ जाए। पापा आपको बुला रहे हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हो गया अर्शी? कि बाबा है तुम्हारे? लगता है कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है। ये देखो, मैं तुम्हारे फॉर्म्स ले आया और मैं चाहता हूं कि तुम फिजिक्स में एमएससी करो। आपकी ही ख्वाहिश थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं? हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम एमएससी करके लेक्चरर बनो। आपको मेरे मेडिकल से इतना एतराज क्यों हो गया है? मेडिकल एक टफ फील्ड है। तुम पर तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। कभी उनकी एजुकेशन के बारे में भी सोच लिया करो। बाप हूं तुम्हारा, कभी मेरा ख्याल कर लो। अखराजात कहां से कहां पहुंच गए। मैं कल को बहुत बड़ी डॉक्टर बनने के बाद आपका बाजू भी बन सकती हूँ। अच्छा बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म्स पकड़ो और अगर किसी सब्जेक्ट में अप्लाई करने का मूड हो तो मुझे बता देना। क्या हो गया आपको? नरमी से भी तो बात की जा सकती थी उससे। अगर मेरी सगी औलाद होती तो कभी इतनी बहस ना करती, फौरन मेरी बात मान लेती। For God's sake, एहसन, हद होती है। हर बात में एक ही ताना, सगी औलाद सगी औलाद। क्या करते हैं यार आप भी? बहन, हमारी सदर बाजार में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है। अल्लाह बख्शे फरहान के दादा को, जाते जाते हमें किसी का मोहताज करके नहीं गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहन जी, आप ये बताएं कि आपके लिए और चाय मंगवाऊं? हाँ हाँ, दूसरा कप तो जरूर पीऊंगी। बहुत अच्छी चाय बनाई है। और मेरे ससुर की 6 भैंसी थी, 4 मेरे नाम कर दी थी
बस सारा वक्त दूध पीती रहती थी और बलाई खाती रहती थी। इसीलिए मेरी औलादें इतनी गोरी चिट्टी हैं और मैं भी इतनी गोरी चिट्टी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो नजर आ ही रहा है। बेटी जाओ अंबर से कहो कि एक चाय बना कर ला। जी। इससे माशाल्लाह आपकी बेटियां सारी प्यारी हैं, लेकिन हमारे फरहान का दिल ना अंबर पे आ गया। अंबर को कहाँ देखा? अंकल वो मैं और अंबर इन्हीं की दुकान से तो कपड़ा खरीदने जाते हैं। शुक्र है आपा, आपका रिश्ता तो आया। तो क्या मैंने बूढ़ा होके मर जाना था इस घर में? आसार तो ऐसे ही थे। हाँ, कैंची की तरह जबान चलती, काट लूंगी मैं। नहीं नहीं आपा, मजाक कर रही हूँ मैं। आपकी शादी के तो बहुत अरमान है मुझे, और इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। आप देखना, आपकी शादी पे ना मैं अच्छा सा लहंगा बनवाऊंगी और मेहंदी पे खूब डांस करूंगी, अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी। बस एक कप और चाय बना। मैंने तो सबके लिए चाय बनाई थी। हाँ, लेकिन आंटी एक और कप मांग रही हैं। आपा, आपकी होने वाली सासू माँ को चाय बहुत पसंद है। आप ना शादी के बाद उन्हें थर्मोस भर भर के चाय दीजिएगा। कौन सी शादी और कौन सी सासू माँ? अभी सिर्फ रिश्ता आया है, फजूल की बातें मत किया करो तुम। ये आप ही को क्या हो गया? इन्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? तुम्हारी आप ही का रिश्ता नहीं आया ना, इसलिए इतना जल कुड़ रही है। ओफो आपा, क्यों जलने लगी वो आपसे? भाई आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और आदत की भी ज्यादा अच्छी है, और वैसे भी उनके लिए किसी दुकानदार का रिश्ता थोड़ी आएगा। हैं? क्या? फरहान कोई मामूली दुकानदार नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है उसका, और शक्ल सूरत भी अच्छी है उसकी। आपको कैसे पता ये सब कुछ? आप उसे पहले से जानती थी? हाँ, वो अम्मा और मैं जाते ना उसकी दुकान पे कपड़े लेने के लिए, इसलिए पता है हमें। ओह अच्छा, तो आप लोग पहले से जानते हैं ना? अच्छा, ज्यादा मत बोलो। सर मैं सुनूं तो सही, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ठीक से सुनना। सुन रही हूँ ना। अम्मा ने हाँ बोला। ऐसे आपा, लड़का देखने में इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, तो मैंने कौन सा कहा है कि बुरा है? बस मारे ही जलती है बस। बेटा, आपके वालिद साहब तशरीफ नहीं लाए? दरअसल अंकल दुकान पे कुछ काम था, इस वजह से वो नहीं आ सके। भाभी इधर आइए ना, मेरे पास बैठिए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस भाई साहब हाँ कर दें, मैं तो अपनी बहू को अंगूठी पहना के जाऊंगी। मुझे बहुत अरमान है अपने इकलौते बेटे की शादी का। देखिए, मुझे आपके अरमानों की बहुत कदर है बहन जी, लेकिन हम बेटी वाले हैं, हथेली पे सरसों नहीं जमा सकते। मैं जरा अपने खानदान के बड़ों से सलाह मशवरा कर लूं। ठीक है अंकल, आपका हक है, आप सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत है? आजकल भला कौन किसकी बात में पड़ता है? अपने घर के फैसले खुद ही करने चाहिए। जमाना बदल चुका है। क्यों बहन जी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं बहन आप। मैं जांच पड़ताल किए बगैर, सलाह मशवरा किए बगैर हरगिज हाँ नहीं करूंगा। बेटियों के मामलात यूं आंख बंद करके फटाफट नहीं किए जाते। लेकिन भाई साहब जल्दी से हाँ में जवाब दीजिएगा। अच्छे की उम्मीद रखें बहन जी। अब भाभी मुझे घर दिखाइए ना। हाँ हाँ, जाओ ले जाओ बहन को, दिखाओ घर। अरे बहन आप चाय तो ले। हाँ मैं बात बेटा तुम भी कुछ और लो। जी जी।
ये अम्मा और मेरा कमरा है। बहुत प्यारा सजाया आप लोगों ने। अच्छा, वैसे मैं आपको अलग से इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे आपको भाई की एक अमानत देनी थी। भाई ने कहा था, बार बार कह रहे थे कि आपके हाथ में पकड़ा के आऊं आपको। ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे खोलने की इजाजत नहीं है। बस आप देख लीजिएगा जब मैं चली जाऊं उसके बाद। शुक्रिया। अब आए ना, मैं आपको घर दिखा दूं जरूर। अब्बा ये लीजिए। लाओ बेटा। ये बताओ तुम्हें ये लोग कैसे लगे? कौन लोग? अरे यही जो अंबर का रिश्ता लेकर आए थे। क्या बताऊं अब्बा, अम्मा और अंबर ने कितनी घटिया हरकत की है।